अंधेरे से उजाले तक की ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो मिट्टी में पैदा हुआ था लेकिन जो इतना चमका कि आसमान को झुका दिया। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, लेकिन जैसी आपने कभी नहीं सुनी। एक ठंडी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा फैला था और एक बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी, अकेला स्टेशन पर बैठा था। भूखा था, प्यासा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वहाँ एक आग थी जो वक्त के साथ और भड़कने वाली थी। तभी एक आदमी आया और गुर्राया, ए, यहाँ क्यों बैठा है? जा, अपनी औकात में रह। बच्चा चुप रहा, बस उस आदमी की आंखों में देखा। उस एक नजर में एक वादा था, मैं लौटूंगा। वो बच्चा जब स्कूल गया तो उसके लिए अलग से बैठने की जगह थी, अलग से पीने का पानी और अलग से तिरस्कार। कोई किताब छूने नहीं देता, कोई दोस्ती नहीं करता। लेकिन उस बच्चे ने एक आदत बना ली, हर दिन खुद से कहता, एक दिन मैं ऐसा लिखूंगा कि ये किताबें मुझे नहीं, मैं इन्हें चुनूंगा। समय बीता, उस बच्चे ने अंग्रेजी सीखी, लॉ सीखा और फिर एक दिन अमेरिका चला गया। सब कहते थे, एक अछूत विदेश क्या करेगा? लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर जब वो लड़का चला तो उसकी चाल में ऐसी ठसक थी कि गोरे भी मुड़ के देखने लगे। यूनिवर्सिटी के पहले दिन प्रोफेसर ने पूछा, व्हाट्स योर नेम? उसने कहा, आई एम भीम। आई डोंट बिलोंग टू एनी कास्ट, आई बिलोंग टू करेज। उसने वहां जो लिखा वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की दीवारों पर आज भी दर्ज है। लेकिन उसे ये सब दिखावा नहीं चाहिए था। उसे तो वापस लौटकर एक तूफान बनना था। भारत लौटा तो जमाना वही था, लोग वही, सोच वही, नफरत वही। लेकिन अब भीमराव अंबेडकर वही नहीं था। अब उसके पास कलम थी और कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं। वो शांत था, लेकिन हर बार जब वो बोलता था तो संसद में सन्नाटा छा जाता था। एक दिन जब संविधान सभा बैठी और तय हुआ कि भारत का संविधान कौन लिखेगा, तो सबकी निगाहें एक ही इंसान पर टिक गईं, डॉ. भीमराव अंबेडकर। और जब उसने पहली लाइन लिखी, हम भारत के लोग, तब से इतिहास बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अंबेडकर ने सब कुछ छोड़कर एक नया रास्ता चुना। उसने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं था, ये सोच का विस्फोट था। वो कहता था, मैं धर्म नहीं बदल रहा, मैं गुलामी से आजादी चुन रहा हूँ। उसके साथ लाखों लोग चल पड़े और हर चेहरा कह रहा था, हम अब नीच नहीं, हम नए हैं। जिंदगी के आखिरी पन्नों तक आते आते अंबेडकर ने एक नोट लिखा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उस नोट में लिखा था, अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मेरी आवाज कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो अब लोगों के खून में बहता है। उसका शरीर चला गया, लेकिन उसकी सोच वो आज भी संसद की दीवारों से गूंजती है। हर बार जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वो आवाज अंदर से कहती है, भीम अब भी जिंदा है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या वाकई इतना सब हुआ? यही तो असली रहस्य है। अंबेडकर की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसे जितनी बार पढ़ो उतनी बार नए राज खुलते हैं।